ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसैक (3 अरब प्रकाश वर्ष) है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है, सॉफ्ट और हो सकता है कि यह अनंत हो। अवलोकनीय ब्रह्मांड का लघुगणक प्रतिनिधित्व। उल्लेखनीय खगोलीय पिंडों की व्याख्या की जाती है। पृथ्वी से दूरी केंद्र से किनारे तक तेजी से बढ़ती है। उनके आकार की सराहना करने के लिए आकाशीय निकायों को बड़ा किया गया था। ब्रह्मांड शब्द लैटिन शब्द यूनिवर्सम से लिया गया है, जिसका उपयोग रोमन राजनेता सिसेरो और बाद के रोमन लेखकों ने दुनिया और ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया था, जैसा कि वे जानते थे। इसमें पृथ्वी और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणी, साथ ही चंद्रमा, सूर्य, तत्कालीन जात ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे शामिल थे। सरल भाषा में कहे तो यह करोड़ों तारे, आकाश गंगा, गैस, ग्रह, नक्षत्र मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण काल 83 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ और यह प्रकाश के गति से बढ़ ही रहा है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी विवरण है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय 0 और 20 अरब वर्ष पहले एक साथ उभरा 8 और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, 3 अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है, जो वर्तमान समय में लगभग 94 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है। ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्रह्मांड संबंधी मॉडल प्राचीन यूनानी और भारतीय दार्शनिकों द्वारा विकसित किए गए थे और भू-केंद्रित थे, जो पृथ्वी को केंद्र में रखते थे। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय अवलोकनों ने निकोलस कोपरनिकस को सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के साथ सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की